नमस्कार, मैं अनुज कुमार में। आज हम बताने वाले हैं कि जमाबंदी पंजी प्रति फॉर्म में जी रैयत के नाम या पूर्वज के नाम है और उनका मृत्यु हो गया है तो वो सोच रहे हैं कि उत्तराधिकारी के नाम पर जमाबंदी कराए या आपके दादाजी के नाम, पिताजी के नाम, चाहे दादी जी के नाम, माँ के नाम पर हो, जमाबंदी हो, उनका मृत्यु हो गया हो। अब सोच रहे हैं कि हम अपना नाम पर कराएं या पिताजी के नाम पर कराएं। समझें? तो इसके लिए जमाबंदी प्रति फॉर्म में रसीद में आपको दिया होगा ये नाम, ठीक ना। आज जमाबंदी प्रति फॉर्म में भी यह दिया हुआ है। तो अब सोच रहे हैं कि हम अपना नाम पर करा लें, ठीक। पूर्वज के नाम पर था तो अब वो अपना नाम पर कराएं। तो उसके लिए एक फॉर्म है उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र, ठीक ना। इस चीज को सुधारने के लिए कौन फॉर्म है? उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र। इस पे 3 पेज का है। अब इस पेज को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे भरा जाता है और किस प्रकार आप शुद्ध से भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका फॉर्म शुद्ध भर के ले जाइएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका ओके हो जाएगा। आपका शिविर में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक। राजस्व अभियान में ठीक, राजस्व अभियान में आप जमा कर सकते हैं जहाँ शिविर लगेगा। आपका क्षेत्र में, आपका पंचायत में या हल्का में आपका शिविर लगने वाला है, उस शिविर में आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं राजस्व अभियान में। अब चलिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको सुधार हो सकता है यह भी हम बताने वाले हैं, ठीक। जैसे इस फॉर्म तो आप सभी को मिला ही होगा, ठीक। इस फॉर्म आप सभी को मिला होगा। इस फॉर्म में पूरा डिटेल आप इस फॉर्म को भरने के लिए हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे, आपको पूरा डिटेल हम बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये बता दिए कि जिनके नाम पर रहेगा वो आपको सुधारने के लिए दूसरा फॉर्म लगेगा, उसको कैसे कैसे भरना है वो भी बताएंगे, ठीक, इस वीडियो में ही। देखिए, जिनके खाता होगा गलत हो या सही हो, सही होगा तो छोड़ देना है, जस्ट खाता यानी गलत है तो यहाँ आपको सही भर देना है, ठीक। हम इस वीडियो में बना चुके हैं। जिनको 0 है या भरा हुआ है वो भी सही है गलत है, सही रहेगा तो छोड़ देना है, गलत रहेगा तो यहाँ भर देना है, ठीक। एराजी रकबा में एराजी एकड़ और डिसमिल में 0 है, आपका चाहे दिया हुआ है, सही रहेगा दिया हुआ तो आप छोड़ दीजिएगा, और गलत है तो आपको यहाँ भर दीजिएगा। 0 भी रहेगा तो यहाँ आप भर दीजिएगा, ठीक। यहाँ एराजी टोटल एराजी दिखाई दो, आपका 2-3 पेज होगा। आपका खेत के हिसाब से 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज मिलता है, ठीक। आपका जस्ट खाता यहाँ खाता प्लॉट दूसरा पेज, तीसरा पेज इस प्रकार भी रहेगा, ठीक। जिनका यहाँ एराजी टोटल एराजी सही रहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, खाली यहाँ जगह में भर दीजिएगा। ये बॉक्स दिख रहा है इसका नीचे, आप यहाँ भर दीजिएगा। मान लीजिए कि एक प्लॉट एक खाता नहीं है, एक प्लॉट में एक खाता में एक खाता में हमको 2 प्लॉट है तो आप यहाँ भर सकते हैं। देखिए, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। आप यहाँ भर के पूरा चौहद्दी भर के लिख सकते हैं। आपका सुधार के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगला ये भी हम बता चुके हैं। सिर्फ हम इस वीडियो में उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र फॉर्म कैसे भरना है ये हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के पूर्वज के नाम है, रैयत जो मृत्यु हो गया है उनको नाम आप है, अब सोच रहे कि हम अपना नाम पर करा ले या पिताजी के नाम पर करा ले, ठीक। दादाजी का है, दादाजी के नाम पर जमाबंदी है, रसीद कट रहा था, वो सोच रहे कि हमारा पिताजी जिंदा है तो पिताजी के नाम पर करा ले। पिताजी भी नहीं है तो आप सोचे हैं कि अपना नाम पर करा लें, या आप सोच रहे हैं कि हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं या चारों भाई पर हम करा लें, तो आप उत्तराधिकारी दखल इस फॉर्म को भर के आप सुधार सकते हैं। चलिए, अब इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है ये हम आपको बताने वाला है। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है ये भी हम बताने वाले हैं। चलिए, सेवा में अंचल अधिकारी, आपका अंचल आपका जो रहेगा वो आप अंचल भरिएगा। जैसे हमारा है करपी तो आप जहाँ का रहिएगा वहाँ आपका अंचल का नाम भरिएगा। वहाँ से मैं
या जे एक भाई दो भाई में हो रहा है तो एक कोई बड़ा भाई आप हो उनके नाम पर भर दीजिएगा, चाहे जो भी उपलब्ध हो वो भाई के नाम पर भर दीजिएगा। चलिए हम अपने नाम पर भी आपके समझ से जिनके नाम पर करना है, मतलब जिनके नाम पर रसीद कटवाना, जमाबंदी पंजी में नाम जुड़वाना है, उनको नाम यहाँ पर भर देना है। मैं अनुज कुमार, ठीक, यहाँ भर देना है। अब यहाँ इनके पिताजी के नाम भर देना है। इनके पिताजी के नाम भर, या लेडीज़ के नाम पर रहेगा तो इनका पति के नाम भर देना है। ठीक, लेडीज़ के नाम पर भर रहे हैं माता जी के नाम पर तो उनकी हस्बैंड के नाम लिखिएगा या पिता मतलब हस्बैंड के नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम अनुज कुमार है तो हमारा पिताजी के नाम भरना है, तब पत्नी के काट देना है, अब पुत्री काट देना है। हम क्या है, पुत्र हैं, तो यहाँ हम अपना पुत्र पिताजी के नाम भर देंगे, अरविंद कुमार। ठीक, चलिए अब निवास भर दीजिएगा, आपका जो गांव होगा, आपका जो विलेज होगा वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। चलिए यहाँ आपका डाकघर यानी पोस्ट होगा, आप वहाँ भर दीजिएगा। आपका जो पोस्ट होगा, थाना जो आपका होगा वो आप भर दीजिएगा। अंचल फिर पूछ, अंचल आप भर सकते हैं, आपका जहाँ अंचल होगा वो आप अंचल भर दीजिएगा। जिला आप जो आपका जो जिला होगा वो आप जिला भर दीजिएगा। पिन कोड आपका जो होगा वो आप भर दीजिएगा। ठीक, मोबाइल नंबर आप सही सही भरिएगा, समझे, सही सही भरिएगा। 10 अंक का जो मोबाइल होगा वो आप सही सही भरिएगा, ठीक ना। चलिए 10 अंक का मोबाइल नंबर आप सही सही भरिएगा। चलिए इतना तो हो गया छोटा सा डिटेल। अब देखिए उत्तराधिकारी, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार के नाम लिखें, या 2 भाई पे हो, 3 भाई पे हो, चाहे 1 भाई पर नाम पर कराना, या पूरा। अब यहाँ 1 भाई के नाम पर लिखना होगा। यहाँ जी अनुज कुमार, ये जो बोल रहे हैं उनके नाम पर अनुज कुमार, अनुज कुमार। इनके पिताजी के नाम भर दीजिएगा, अरविंद कुमार। ठीक, अब संबंध भरिएगा। अनुज कुमार के ये क्या है, पिताजी, यहाँ पिता, पति को काट दीजिएगा, पिता संबंध हो गया पिता, यहाँ पिता लिख दीजिएगा। ठीक, जाति लिख दीजिएगा, आप जो जाति में होंगे, जो समाज में आते हैं वो जाति भर दीजिएगा। लिंग पुरुष, आप पुरुष से महिला रहेंगे तो महिला, यहाँ महिला का नाम रहेगा तो महिला लिख दीजिएगा, पुरुष तो पुरुष लिखिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं। चलिए 10 अंक का मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। यहाँ आधार नंबर, आप पूरा आधार नंबर आपको भर देना है, ठीक ना। पता भर देना है। देखिए छोटा सा कॉलम है, आप जो आपका अटेगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे ग्राम, ग्राम खेदरू बीघा, देखिए हटिए तो ये एक ही चीज़ है, तो यहाँ इतने भर के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा भाई के मान लीजिए कि अधिकार थे हिस्सेदार, मान लीजिए कि पिताजी के नाम पर जमाबंदी था। ठीक, ये पिताजी के नाम पर जमाबंदी था या रसीद में नाम कटा, उनके 2 लड़का हैं, तो यहाँ दूसरा भाई का नाम लिख दीजिएगा। दूसरा भाई के नाम लिख दीजिएगा अंकित कुमार। आपका जो भी भाई का नाम रहेगा, अंकित कुमार, सी यादव, जो भी आपका नाम रहेगा वो आप टाइटल भर के लिख सकते हैं। इनके पिताजी के भी नाम है सेम, सेम लिख ऐसे भी करके छोड़ देंगे, या नाम भी पूरा लिख के कर सकते हैं। ठीक, इनके पिता भी पीते हैं, ठीक, संबंध में कुर्मी भी है, पुरुष है। आधार, मोबाइल नंबर इनका चेंज भरिएगा, ठीक ना, मोबाइल नंबर चेंज भर दीजिएगा। आधार नंबर भी चेंज ही रहेगा, विलेज तो सेम रहेगा। अब तीसरा भाई के नाम रहेगा तो तीसरा भाई के लिखिएगा, चौथा भाई के लिखिएगा, जे भाई के नाम रहेगा। मान लीजिए कि 5 भाई के हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा और कॉलम बना लीजिएगा। देखिए छोटा छोटा इसे कॉलम में को पतले दम मतलब स्केल रख के दम कॉलम और छोटा छोटा लिख दीजिएगा तो 5 भाई के हो जाएगा, समझे। इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, व्यक्ति पूर्वज के नाम जिसके हित अर्जित किया गया विवरण। अब देखिए ये आपको जो पंजी प्रति फॉर्म मिला होगा उस फॉर्म में जिनका नाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ दीप कुंवर सिंह जो नाम लिखा हुआ है, लखन सिंह इनके पति के नाम है लखन सिंह, लेडीज के नाम पर है तो यह दीप कुंवर सिंह, दीपक कुंवर।
ठीक ना। तो वो लिख देना है पूर्वज के नाम, जो जिनके नाम पर जमाबंदी या रसीद में आपको नाम कथित होगा उनके नाम लिख देना है। लिख देते हैं क्या इनके नाम पर है, दीप कुंवर, इनकी पति है, पिता काट देंगे, पति के नाम लिख देंगे, क्या है पति के नाम, लखन सिंह। अब यहाँ संबंध क्या है, पति है, ये जिनके नाम पर ये क्या है, पति है, तो इनका पति छोड़ देंगे, पिता काट देंगे, यहाँ पति लिख देंगे। ठीक, काट देंगे चाहे छोड़ देंगे, इसको कोई जरूरी नहीं, काटना भी जरूरी नहीं है, ठीक ना, काटना जरूरी नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको, हम सॉरी बोल रहे हैं, इसको भी काटना जरूरी, यहाँ आप यहाँ काट दीजिएगा, यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए जाति रहेंगे, जो जाति लिख दीजिएगा, आप जो जाति रहिएगा वो आप अपना जाति लिख दीजिएगा, समझे। चलिए लिंग देखिए, अब यहाँ लिंग फिर पूछ रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा महिला। यहाँ पुरुष थे तो यहाँ पुरुष लिखे थे, यहाँ महिला के नाम पर है ये पुरुष, तो यहाँ महिला लिख देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जो आपका अपडेट, इनका तो मोबाइल रहेगा नहीं, तो जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा उनका नाम भर दीजिएगा, आप पता भर दीजिएगा। ठीक, या चाहे रहबे करेंगे तो भी इनका मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा पेज कैसे भरना है ये आप हमको बता रहे हैं। अब दूसरा पेज में जाइए, अब जिला का नाम फिर भरना है, आप अपना जो जिला में रहिएगा वो अपना जिला का नाम भर दीजिएगा। अंचल, और जो आपका अंचल होगा, मतलब अंचल होगा, ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक का। हल्का पंचायत का नाम, यहाँ 2 डाउट होता है। देखिए उस समय हम लोग एक क्या डाउट होता है कि हल्का और पंचायत एक ही होता है, समझे, कहने का अर्थ होता है दोनों एक ही होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग एक बड़ा पंचायत था तो हल्का चौहर मतलब दूसरा गांव था, ठीक ना, हमारा हल्का है चौहर, ठीक ना, अब पंचायत है पुरान, ठीक ना। तो अब इसमें क्या है, जिससे हम लोग हल्का, जब एक बड़ा पंचायत है तो हम उसको अब 2 टुकड़ा में हो गया पंचायत, एक नया पंचायत बना दिया, तो नया पंचायत में पुरान नया बना, गांव का नाम हो गया। लेकिन हम जब सर्वे हुआ था तो उस समय हमको का पंचायत था वो वाला पहले का, तो वह हमको हल्का रह गया, अभी तक हल्का वह आ रहा है। अब पंचायत हम लोग का दूसरा रहता है, हम लोग इस तरह से भर सकते हैं। और जिनको हल्का पंचायत दोनों एक ही हैं तो आप एक भर के कर के छोड़ दीजिएगा। राजस्व गांव, राजस्व आपका गांव इस जमाबंदी में आपको देखिए मौजा का नाम दिखित होगा यहाँ, तो वो वाला भर देना है, ये मौजा नाम है आपका, वो वाला भर देना है। अब राजस्व थाना संख्या, अब राजस्व थाना संख्या आपको देखिए यहाँ मिलेगा, जमाबंदी प्रति फॉर्म में जो मिला होगा वो आपको राजस्व थाना यहाँ मिलेगा। थाना नंबर खाली लिखा होगा लेकिन राजस्व थाना नंबर यही है 106, आपको यहाँ 106 भर देना है। ठीक, अब देखिए कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या, यह वर्तमान पृष्ठ संख्या और वर्तमान भाग अब पृष्ठ, यानी 3 चीज पूछ रहा है, 3 चीज हमको यहाँ मिल जाएगा। देखिए वर्तमान भाग मिल गया, पृष्ठ संख्या मिल जाएगा, कंप्यूटराइजकृत जमाबंदी संख्या मिल गया। ये देखिए 1 2 तीनों मिल गया हमको, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब हम लिख देंगे, क्या करेंगे, कंप्यूटराइज जमाबंदी, देख के लिख दीजिएगा जमाबंदी, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देख दीजिए कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, यहाँ से देख के आपका जो फॉर्म भर होगा जो भर के लिख दीजिएगा 1164544422 माने अब 237, तो 37 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक ना, नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ अब यह वर्तमान भाग क्या, तो यहाँ लिख देंगे वर्तमान भाग हमारा मिल जाएगा। देखिए वर्तमान भाग 1 लिखा हुआ ना जमाबंदी में, वर्तमान भाग वहाँ से हम 1 लिखा हुआ है, वर्तमान भाग वो 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक,
अब देखिए दूसरा कॉलम में लिखेंगे पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या आपको यहाँ दिया हुआ है 241। आपका चेंज रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि यह पृष्ठ संख्या, यह भाग रहेगा, यह नंबर रहेगा, आपका चेंज रहेगा। आप ये वाला पृष्ठ संख्या यहाँ मिलेगा, आप पृष्ठ संख्या यहाँ भर दीजिएगा। 200 कितना था, 200 देखिए 241 हम यहाँ भर देंगे। इस तरह से तीनों हम भर देंगे। देखिए ढेर लोग का डाउट है कि पूर्णतः जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग या पृष्ठ, माने दोनों में से कोई एक देना है, लेकिन आप तीनों के तीनों आप लिख दीजिएगा। ठीक, आपके पास कागज है, तीनों यहाँ उपलब्ध है, तो तीनों आप यहाँ लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए खाता संख्या। अब यहाँ आपको पूरा विवरण जमीन का देने पड़ेगा, ठीक ना। आपको खाता, खेसरा, रकबा सहित विवरण परिमार्जन के माध्यम में दर्ज करना पड़ेगा। ये परिमार्जन हो गया, इसको दर्ज करना अनिवार्य है। लेकिन देखिए इसको कैसे कैसे दर्ज करना है। जो आपका ज़मीन कभी पूर्वज लिए हुए थे वो बिक गए, उसको छोड़ देना है। जो वर्तमान में बच रहा है उसको लिखना है, समझे। जो वर्तमान में आपका ज़मीन बच रहा है वो आपको लिखना है। या किसी प्रकार कोई ज़मीन का लिए प्लॉट के लिए लड़ाई हो रहा है, वो दोनों के कब्जा में है या दोनों छोड़ रहे हैं या कब्जा है, उसको भी आप अपना में दर्ज कर लीजिएगा। मतलब लड़ाई हो ले लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वो हमारा ही ज़मीन है, तो आप दर्ज कर लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप उसमें दर्ज कर लीजिएगा। खाता संख्या, खाता संख्या आपका जो रहेगा वो आप भर दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये कहाँ से उपलब्ध होगा। ये आप चाहे खतियान से खाता, प्लॉट, रकबा, डिसमिल, चौहद्दी कैसे प्लॉट, ये अपना खतियान निकालिएगा या किसी प्रकार आपका ज़मीन का पूरा पूर्वज कागज़ पे लिख के वहाँ से उतारिएगा, या प्लॉट जाके घूम के खाता आगे प्लॉट खोजिएगा और प्लॉट से आप नेट से चाहे खतियान से देके खाता खोजिएगा। खाता से फिर आपको एक डिसमिल रकबा मिल जाएगा और चौहद्दी जो वर्तमान में रहेंगे उनको भर देना है, ठीक ना। आपको जैसे खाता, प्लॉट, एराजी मिले या अमीन एक रख लीजिए, उससे आप वेरीफाई कर लीजिए कि हमारा खाता कितना है, ये प्लॉट है, इतना प्लॉट नंबर का है, प्लॉट नंबर क्या है, खाता क्या है, रकबा क्या है, वो आपको अमीन बता देंगे। या खुद से आप खतियान निकाल के या आप किसी तरह से आपको मालूम होगा तो आप भर सकते। देखिए खाता नंबर 34 में हमको 228 प्लॉट है, ठीक। उसमें हमको कि मतलब 10 डिसमिल ज़मीन है, तो यहाँ 10 डिसमिल हम लिख देंगे, ठीक। अब उत्तर में जोन रहेंगे उनको भर देंगे, दक्षिण में जो रहेंगे उनको, पूर्व में चौहद्दी रहेंगे जो पश्चिम में रहेंगे जोन भर देना है, ठीक। अब 34 से खाता में हमको प्लॉट है 250, ये भी है, ज़मीन है 62 डिसमिल, यहाँ 62 डिसमिल लिख देंगे। अब चौहद्दी जोन रहेगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, वो आप भर दीजिएगा, ठीक। यहाँ भी सोझे भर सकते हैं 200 मतलब 34 खाता। अब 34 से खाता में एक और प्लॉट है हमारा 1260, ठीक। ई प्लॉट नंबर है, इसमें ज़मीन है 21 डिसमिल। आपका चौहद्दी उत्तर में जोन रहेंगे, पश्चिम में जोन, दक्षिण में, उत्तर में जोन आप भर दीजिएगा, ठीक। या ये आपका ज़मीन लगले है, देखिए यहाँ 34 से खाता में 1261 प्लॉट है, वो भी है 5 डिसमिल। अब देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि यह देखिए, ये मान लीजिए कि पूर्व में दक्षिण साइड ज़मीन है, ठीक ना, दक्षिण साइड, तो दक्षिण साइड ज़मीन है, आइए उत्तर साइड ज़मीन है, ठीक ना, लंबा डोरी है, उत्तर है दक्षिण है। तो इसको क्या कर लीजिएगा, कोई दक्षिण में मान लीजिए कि दक्षिण में है, तो मतलब 261 है, तो यहाँ नीज लिखा जाएगा, वो आपका जैसे चौहद्दी में दक्षिण साइड आप ही का प्लॉट पड़ जाता होगा, या मान लीजिए दक्षिण में है तो वो होगा उत्तर में, इनका मतलब दक्षिण, तो उनका उत्तर होगा, इनका नीच होगा इस पर का। नहीं समझे, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्लॉट है, ठीक, आपका प्लॉट एक ही है, एक प्लॉट एक ही है, ठीक। 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट, दूसरा पहले का प्लॉट कितना है 260, 1260, है 1261, 1261, ठीक।
अब देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि 60-61। अब देखिए इनका दक्षिण में को इसी प्लॉट पर जा रहा है, इस प्लॉट का विवरण भरिएगा तो उत्तर में रहेंगे, जोन उत्तर में भर दीजिएगा। दक्षिण में आप यहीं का प्लॉट पड़ जा रहा है, ठीक ना, तो आप यहाँ नीच लिख दीजिएगा। और जो उत्तर में जोन रहेंगे, पूर्व में जोन रहेंगे उनको, और पश्चिम में रहेंगे जो उनको लिख दीजिएगा। अब 61 वाला में क्या कर दीजिएगा, 61 में उत्तर में आपका हो गया ई वाला प्लॉट 1260, आप ही का प्लॉट वहाँ नीच लिख दीजिएगा, ठीक। और दक्षिण में फिर जोन रहेगा वो लिख देगा, पूर्व में जोन रहेगा वो लिख दिया, पश्चिम में जोन रहेगा, ठीक, समझे। चाहे फिर से समझाएं, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको यह समझाने का बाद में दूसरा वीडियो में आपको समझा सकते हैं। चलिए अब प्लॉट नंबर है आपका, खाता हो गया 212 खाता नंबर हो गया। अब खाता नंबर चेंज तो प्लॉट नंबर भी होगा चेंज, 1277 प्लॉट नंबर आप ही का। इसमें भी आपको 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ 10 डिसमिल, 1 एकड़ 10 डिसमिल। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है जमीन, समझे। 100 एकड़ बराबर 1 डिसमिल, यानी 100 डिसमिल जहाँ से टपेगा तो वहाँ 1 एकड़ आ जाएगा। 1 एकड़ 100 डिसमिल माने 110 डिसमिल आपका ज़मीन है, वो 1 एकड़ 10 डिसमिल इस प्रकार लिखाएगा, ठीक। अब जो उनका चौहद्दी होगा वो आप भर दीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार पूरा विवरण भरना है, खाता प्लॉट एराजी चौहद्दी पूरा भर देना। अब 10-12 कॉलम दिया हुआ है या पूरा भर, इसमें पूरा आपको फॉर्म भर जाए तो और जैसे और ढेर मानी प्लॉट है तो आप यहाँ 5 अंक और दिया हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये भी भर जाए तो एक सादा पेज लीजिएगा A4 साइज, वहाँ भरिएगा, इसके साथ लगा दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसके साथ साथ आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, इसके कुछ साक्ष्य दीजिएगा। अब इसका जैसे आप दिए खाता प्लॉट तो इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो आप यहाँ दर्ज प्रूफ के नियम में या नापी किया हुआ मतलब सत्यापन, नापी सत्यापन पेज होगा वो आप दीजिएगा, जो अमीन लोग देते हैं वो दीजिएगा। ये आपका खतियान होगा तो खतियान यहाँ लिख दीजिएगा, खतियान, ये आप खतियान लिख के दे सकते हैं। खतियान का संख्या 2 पेज में, 3 पेज में, 2 पेज लिखो, 2 पेज। दिनांक कब का खतियान है तो आप खतियान मतलब मान लीजिए खतियान तो 1912-13 में होगा, या जोन ईस्वी में आपका खतियान होगा, ईस्वी में खतियान जैसे अब बना होगा वो आपका डेट मार देना है। जैसे अभी हम लोग दाने 1912-13 में सर्वे हुआ तो उसी समय का कजस्टर सर्वे का खतियान है 1912 से 13, तो वो हम भर सकते हैं इतना ईस्वी में। तो आपको जो ईस्वी में रहेगा या नहीं बुझाएगा तो छोड़ दीजिएगा खाली। इनका मूल दस्तावेज का मूल, तो ये मूल आपको नहीं पता, खाली निर्गत करने वाला कोर्ट के नियम, कोर्ट से तो है नहीं, या कोर्ट से आपको बंटवारा वाला शेड्यूल टाइप के बना हुआ या कोर्ट से आपका मिला हुआ तो कोर्ट का इशू कीजिएगा, ठीक ना। जिला का नाम, पता, आपको जो ऐसे जैसा जिस प्रकार का पेपर आपका होगा उस प्रकार का पेपर आप मान लीजिए कि आपका मतलब क्या चीज कह सकता है बंटवारा रजिस्टर टाइप के बनाए हुए एक मतलब कॉपी पर 1000 का स्टाम्प पर 2000 का स्टाम्प पेपर पर सब विवरण लिख कर दिया हो तो उसी जिस तरह के इशू होगा वो निर्गत उस सबका नाम लिख देना है। अब देखिए इस कुछ सत्यापन के रूप में, अब एक सुनलेख के सूची में पूर्वज की मृत्यु के प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र वंशावली आपको यहाँ दिया हुआ, देखिए नहीं दिख रहा था ना आपको, देखिए यहाँ पर आपको पूर्वज का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इनका प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेगा। इनको प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत पहले के आदमी है, पूर्वज बहुत है, परदादे हैं, दादे हैं, तो उनका हम मृत्यु प्रमाण बन नहीं पाएगा। अब महाअभियान है, 1 महीना के चल ही रहा है तो उसमें मृत्यु प्रमाण बनने में बहुत टाइम लग जाए, तो इसके लिए आपको एक क्या लग जाएगा, वंशावली बना सकते हैं। आप सरपंच पर जाइएगा, एक वंशावली बना लीजिएगा, ठीक है। वंशावली बना के आप दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा, साक्ष्य लगा दीजिएगा, ठीक। यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा, यहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ साइन कर दीजिएगा। जिनके नाम पर आज का फॉर्म है या जिनके नाम पर रसीद कटवाना है, जिनके नाम पर फॉर्म भरा रहा है उनका साइन करवा लीजिएगा।
यहाँ दिनांक लिखवा लीजिएगा, मतलब जिन डेट में साइन करेंगे उनका डेट लिख दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए मृत्यु परवाना वंशावली बना के आपको भर के दे देना है। और इसके साथ साथ एक और फॉर्म है, रुकिए थोड़ा सा लास्ट में, ये देखिए ये फॉर्म और है, स्व अभिप्रवानी शपथ, ये आपको फॉर्म को भर के देने पड़ेगा। ये भी एक फॉर्म वो आपको देने पड़ेगा। ये भी नाम, पता, खाता, प्लॉट मतलब नाम खेसरा है, जिला फूड सम चौहलका चौहदी सब आपको दिया हुआ है, आपका बताया हुआ है। ये आपको, इसको हम वीडियो बना चुके, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको भर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप लास्ट तक वीडियो देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा तो जितना आदमी हो सबको शुद्ध भरना और सही सही भर के आप शिविर में जमा कर सकते हैं, ठीक ना। आपका जो डेट में शिविर लगित होगा वो डेट में आपको जमा कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जरूर सरकार भूमि संबंधी जो भी जानकारी हो, अच्छा महा अभियान के संबंधी में जो भी जानकारी है तो इस वीडियो में आप पूरा चैनल पर हमारा महा अभियान, ज़मीन के बारे में कैसे नापा जाता है, जोखा जाता है, मतलब सब वीडियो अमीन के ही बारे में बताया हुआ है, ठीक ना। भूमि से संबंधित ही जानकारियाँ बताया गया है, ठीक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।